क्वेश्चन नंबर 2 मान निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है 13 माइनस 0.003। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 13 में से घटाना है, देखिए 0.003। ठीक है, देखिए इसको घटाना है तो यहाँ पे हम घटाव का चिन्ह देंगे। तो देखिए 13 सिर्फ 13 है तो इसमें हम इसको हम दशमलव लगा के 0.000 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस हम 13 के बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे ताकि घटाने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के पहले शून्य दे सकते हैं, कितना भी शून्य दे सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे दशमलव के पहले कितना भी शून्य दे सकते हैं या दशमलव के बाद में भी। तो देखिए ये दोनों संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया यहाँ पे। अब इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 है तो ये शून्य से घटेगा तो ये शून्य जो है ये 10 बन जाएगा, इससे पैंचा लेगा तो 10 में से 3 गया 7, ये देखिए 9 हो जाएगा। तो 9 में से शून्य गया 9, ये भी 9 हो जाएगा। 9 में शून्य गया 9, यहाँ पे देखिए दशमलव के सामने है दशमलव देंगे। ठीक है, ये हो गया 2, देखिए पैंचा दिया था इधर, ये इसको पैंचा दिया, ये इसको और ये इसको। ठीक है, तो ये हो गया 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और ये 1, देखिए 2 में शून्य गया 2, 1 में शून्य गया 1। तो इसका आंसर हो गया देखिए 12.997। तो जब भी घटाना हो तो दशमलव के बाद शून्य ले लेंगे ऊपर में, ताकि घटाना है इसको इसलिए पैंचा लेना पड़ेगा। तो शून्य रहेगा तो आसानी होगा देखिए घटाने में। तो इसी तरह देखिए दूसरा में है 82.001। उसके बाद है देखिए 7.89। तो इसको घटाना है, देखिए 82.001 यानी 10 और 7.89 को उसमें घटाना है। तो दशमलव के सामने ही दशमलव लेंगे, यहाँ पे देखिए 8 9 लिखेंगे, यहाँ पे 7 दशमलव है तो 7.89 बिल्कुल सामने सामने ही लिखेंगे अंक के। अब देखिए हम शून्य लिखें चाहे नहीं, यहाँ पे तो पैंचा ये सब लेना नहीं है, ऊपर में नहीं रहता तो शून्य लगाते। ठीक है, तो देखिए बस एक हो जाएगा यहाँ पे। 10 में से 9 गया, देखिए इससे पैंचा आएगा तो 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1। अब देखिए दशमलव के सामने दशमलव, ये हो गया 1, तो यानी 11 में से 7 गया तो 4। अब ये देखिए कितना हो गया, तो 7 हो गया, यानी 74.111 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी घटा सकते हैं, या देखिए शून्य भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ भी शून्य दे सकते हैं, यहाँ भी, तो बात यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा में है 1 माइनस, यानी 1 लिखेंगे यहाँ पे, घटाना है 0.823। इसको घटाना है देखिए, तो 1 है सिर्फ 1 में इतना घटाना है, तो 1 के बाद भी हम दशमलव के सामने दशमलव लेकर के 3 शून्य ले लेंगे ताकि घटाने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे दशमलव, तो दशमलव के पहले शून्य देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब सब सामने सामने एकदम लिख लिए हैं। 10 में से 3 गया 7, देखिए ये पैंचा इसको देगा, ये इसको। तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1। अब देखिए ये हो गया शून्य, क्योंकि इधर पैंचा दे दिया है तो शून्य, और दशमलव के सामने दशमलव, 0.177 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 में देखिए, 4 में है 400.32, तो यहाँ पे लिखेंगे 400.32, घटाना है 4.9। तो देखिए घटाना है इसको 400.32 से घटाना है 4.9। तो देखिए बिल्कुल दशमलव के सामने दशमलव देंगे, और दशमलव की जो दायां तरफ है वो दायां तरफ के सामने ही अंक के रहेगा, और जो बायां तरफ है दशमलव के अंक वो बायां तरफ के ही सामने रहेगा।
तो देखिए यहाँ पे शून्य दें या ना दें बात बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शून्य दे, ऊपर में देना, ऊपर वाले अंक में शून्य देना जरूरी है क्योंकि पैंचा लिया जाता है। नीचे में दें चाहे नहीं दें बात वही रहेगा। देखिए शून्य लिख दें फिर भी दो दो ही यहाँ पे लिखाएगा, ऐसे भी दो ही आएगा सामने। 13 में से 9 गया, देखिए पैंचा लेगा, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव, ये देखिए 9 हो गया क्योंकि पैंचा दिया था इसको, तो 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। ये देखिए 9 हो गया तो 9 को ऐसे ही उतार देंगे, शून्य भी रहेगा तो 9 में शून्य गया 9 ही हो जाता। ये हो गया देखिए 3, तो यानी 395.42 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस हमको सामने सामने ही लिखना है। 5 में देखिए, तो देखिए 5 में 2.83 प्लस 18.01 माइनस 10.834। तो यहाँ पे देखिए 10.834 क्या है, माइनस में है यानी घटाना है उसको, और 2.83 प्लस 18.01 क्या है, जोड़ में है। तो पहले देखिए, पहले जोड़ होता है उसके बाद घटाव होता है, तो पहले हम जोड़ेंगे। तो देखिए दशमलव के जो दायां तरफ वाला अंक है वो दायां तरफ ही जोड़ेंगे। तो देखिए 3 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 8 और 0 क्या हो जाएगा 8। अब देखिए दशमलव के सामने ही दशमलव देंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 है और ये 8 है, तो 8 2 कितना होगा 10, हाथ में रहा 1, देखिए 1 है यहाँ पे कुछ नहीं है इसके आगे, तो 1 है देखिए, और पैंचा 1 यानी 2, तो कितना हो गया देखिए 20.84 माइनस 10.834, ठीक है। तो देखिए 20.84 में से 10.834 अब घटाना है। अब इसको घटाएंगे ये दोनों जोड़ने के बाद, तो हम इसको देखिए घटाते हैं। तो देखिए ये 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 ही अंक है, तो इसको भी 3 अंक बना लेंगे यानी शून्य देंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे शून्य है, ठीक है। तो देखिए इससे घट रहा है यानी 0 से 4, तो 10 से 4 कितना होगा 6। देखिए यहाँ पे तीसरा अंक 0 है क्योंकि यहाँ पे घटाना है इसीलिए यहाँ पे 0 होगा, दशमलव के बाद 0 कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसलिए यहाँ पे 0 है। तो 0 में से 4 गया 6। अब देखिए ये मतलब 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 3, तो 3 में से 3 गया 0। अब देखिए 8 में से 8 गया 0। अब दशमलव आएगा यहाँ पे सामने। अब देखिए 0 में से 0, अब इधर वाला अंक में आएंगे दशमलव के दाएं तरफ वाला में, तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यानी इसका आंसर कितना हो गया देखिए 10.006। तो इस तरह इसको हम घटा लेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 में 17.48 प्लस 12.001 माइनस 6.17 माइनस 0.839। तो देखिए ये दोनों प्लस में है, दोनों देखिए ये भी प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस में होता है, तो ये भी देखिए प्लस में है, और ये दोनों माइनस में, यानी पहले जोड़ होता है उसके बाद घटाओ। तो ये दोनों को पहले जोड़ते हैं हम, तो कितना आएगा देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो यहाँ पे भी 3 अंक कर लेंगे यानी 0 देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 है, तो 0 1, देखिए जो दायां तरफ से जुड़ता है, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 0 1, यहाँ पे देखिए तीसरा अंक 0 है, ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक, तो तीसरा अंक में यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है, तो 0 1 क्या हुआ 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 8 और 0, 8, 4 और 0, 4 होगा, जुट रहा है देखिए। अब दशमलव देंगे, 7 और 2 कितना होगा 9, 1 1 2, तो 29.481 आ गया। अब देखिए माइनस यहाँ पे देंगे, तो माइनस माइनस दोनों में यानी जुटेगा और चिन्ह रहेगा माइनस का ही। तो देखिए यहाँ पे 6.17 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक है, और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, तो बस दशमलव के बाद वाला को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक है, तो एक 0 हम मान लेंगे, तो 0 और 9 कितना हो गया 9, ठीक है। 7 3, देखिए दूसरा अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक यहाँ पे भी, 7 3 10, हाथ में रहा 1, 8 1 9, देखिए पहला अंक दशमलव के बाद, 8 1 9 1 10।
अब दशमलव देंगे तो हाथ में रहा था एक, 6 एक कितना हो जाएगा, देखिए 6 अकेले है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 6 और 0 शून्य है यहाँ पे, तो 6 और शून्य दशमलव के पहले, तो शून्य 6 हो जाएगा और हाथ में पहचा यानी 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.00009। अब देखिए इसको घटाते हैं, तो घटाने पे देखिए दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी, तो घटाना है, तो देखिए 11 में से 1 है तो नहीं घटेगा, तो 11 में से 9 गया 2, ये हो गया 7, 7 में से 0 7, ये हो गया, ये तो 4 ही होगा, तो 4 में से 0 4। अब देखिए दशमलव देंगे यहाँ पे, ठीक है, 9 में से 7 गया 2 और ये 2, 22.472 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 में 8.67 माइनस 12.01 प्लस 11.71 माइनस 2.013, तो देखिए इसको हल करना है अब, तो देखिए 8.67 और 11.71 ये दोनों प्लस में है, देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये भी प्लस में है, तो ये दोनों प्लस में है, और देखिए ये माइनस में है 12.01 माइनस में है, ये भी 2.013, तो यानी माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस प्लस वाले को एक साथ। तो देखिए पहले हम प्लस प्लस वाले को जोड़ते हैं क्योंकि पहले जोड़ होता है उसके बाद घटाओ, तो देखिए पहले हम 8.67 को जोड़ेंगे किसके साथ, 11.71 के साथ, तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे भी है, तो 7 1 8 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 6 यहाँ पे 7 7 6 13, तो 3 लिखेंगे, अब दशमलव आएगा, हाथ में रहा 1, तो देखिए 8 दशमलव के दायां तरफ पहला अंक, दशमलव के दायां तरफ, ये बायां तरफ देखिए पहला अंक, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के पहले 2 अंक है, तो देखिए दायां तरफ वाला पहले जुटेगा, तो 8 1 9 और हाथ में एक पैंचा रहा था, देखिए 7 6 13, हाथ में एक पैंचा रहा था, तो 8 1 9 1 10, हाथ में रहा 1, तो देखिए 1 और यहाँ पे कुछ नहीं, आगे में 0 है, तो 1 और 0 1, ठीक है, और एक पैंचा यानी 2, तो 20.38 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि अब माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो देखिए इसको जोड़ते हैं 12.01 2.013, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 0 है तो 3 अंक हो जाएगा, ठीक है, तो 3 और 0 क्या हो जाएगा 3, उसके बाद 1 1 2, उसके बाद देखिए 0 और 0 0 हो जाएगा। अब देंगे हम यहाँ पे दशमलव, अब देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, यानी 14.023 माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में है, तो यानी इसको घटाना है अब, तो देखिए घटाते हैं, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 0 है, कुछ नहीं है, तो 3 अंक ये भी हो गया, 3 अंक ये भी हो गया, तो 0 में से 3 यानी 10 में से 3 गया, देखिए यहाँ ये 0 से मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 0 है, 0 अगर दे दें भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी 0 दें, तो 0 में से 3 गया यानी 10 में से 3 गया 7। अब देखिए ये हो गया, एक पैंचा दिया तो ये 7 हो गया, 7 में से 2 गया 5, अब देखिए 3 3 में से 0 गया 3, यहाँ पे दशमलव देंगे, अब देखिए 0 में से 4 यानी 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 1 1 में से 1 गया 0, यानी 6.357 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे, पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे यानी इसको और इसको, उसके बाद माइनस माइनस वाले को जोड़ करके फिर घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए 8 में 12.008 माइनस 14.019 प्लस 27.58 माइनस 9.04, तो देखिए इसमें भी हम पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे यानी इसको और इसको, दोनों प्लस में है और ये दोनों देखिए ये और ये माइनस में, तो इसको बाद में, पहले ये इसको और इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है तो 3 अंक ये भी हो गया, तो 8 और 0 कितना होगा 8, अब देखिए 0 और 8 8, 0 और 5 5, अब दशमलव देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 और 7 कितना हो जाएगा 9,
उसके बाद 1 और 2, 2 1 3, तो 39.588। अब माइनस, यानी माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का ही। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे 2 ही अंक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तो 9 और 0 कितना होगा, 9। ठीक है, अब देखिए 1 और 4, 4 1 5, इसके बाद 0 0 0 होगा, दशमलव। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो मान लीजिए इसके पहले 0 है। ठीक है, तो ये भी 2 अंक हो गया। तो 9 और 4 13, हाथ में रहा 1, तो 1 और 0 1 और 1 पैंचा हुआ तो 2, यानी 23.059 हो गया। अब देखिए इसको घटाएंगे, तो यहाँ भी 3 अंक दशमलव के बाद, यहाँ भी 3 अंक, तो देखिए 8 में से 9 यानी 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 5, 5 में से 0 गया 5 दशमलव। अब देखिए 9 में से 3, अब यहाँ पे आ जाएंगे, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16.529। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।